जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम वेरीलॉग के अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने वेरीलॉग के जो बेसिक सैम्पल हमने यूज़ करने हैं उसको हम चेक कर लेते हैं। तो उसकी वेरीलॉग में जो से लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एंड गेट का। तो एंड गेट का बेसिकली ये होता है ए डॉट बी, ये उसका सैम्पल है और इसमें वेरीलॉग में जब हम कोड राइट करते हैं तो उसके लिए हम ए दिस सैम्पल एंड बी ये सैम्पल यूज़ करते हैं। और इसी तरह हम ये और गेट के लिए यूज़ करते हैं और इसी तरह ये हमारे पास नैंड गेट के लिए सेम एंड गेट है, उससे पहले हमने नॉट लगा दिया, ये नॉट का सिंबल है। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी नैंड गेट हमारे पास आए तो उसके नैंड गेट के लिए हमने ये वेरीलॉग कोड में हमें ये यूज़ करना है। और इसी तरह हमारे पास ये नॉर गेट के लिए है, जैसे और गेट है, और गेट के से पहले हमने नॉट गेट लगा दिया, ये हमारा और गेट है। और उसके बाद ये हमारे पास है एक्स और गेट, एक्स और के लिए ये हमारा सिंबल यूज़ होता है, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं और ये हमारा ऑपरेटर है। तो ये हम एक्स और गेट के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह ये हमारे एक्स नॉर गेट के लिए ये भी सेम एज इट इज़ है। इससे पहले जैसे हमने नॉट गेट ऐड किया तो इसमें हमारा ये एक्स नॉर गेट है, तो इसका ये सिंबल है। और ये हमारे पास है इन्वर्स लाइक एज नॉट गेट। नॉट गेट के लिए हमें जो भी यूज़ करना है वेरीलॉग कोड में तो ये हमें ये यूज़ करना है, इससे पहले हमने नॉट का सिंबल यूज़ कर देना। और इसी तरह हम एग्जाम्पल के तौर पे हम वेरीलॉग को कोड राइट करते हैं। और इस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले फुल एडर का एक सर्किट देख लेते हैं और उसका हम वेरीलॉग कोड भी राइट कर लेते हैं। और उससे पहले हमने ये वेरीलॉग सर्किट के लिए हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये एक एक्स और गेट है और एक्स और गेट है, ये हमारे पास एक एंड गेट है और ये भी हमारे पास एक एंड गेट है और ये हमारे पास एक और गेट है। बेसिकली जो आपका फुल एडर होता है, ये फुल एडर आपके दो हाफ एडर से मिलके एक फुल एडर कंप्लीट सर्किट बनता है। और इसकी ये हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, तो आपने ये ट्रुथ टेबल है जिसमें आपने चेक करना है जब हमारे पास ए और बी और सी इनपुट है। सी इन इनपुट बेसिकली हमने सी इन इस वजह से यूज़ करते हैं जब हम फुल एडर का सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट बिट इसको ऐड करवाते हैं जो कि हमारे फुल एडर में इनपुट जनरेट करवाने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें हमने सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल देख लेना। ट्रुथ टेबल ये होता है कि ये हमारे पास सम है और ये हमारे पास सी आउट है। जब हमने ए बी और सी इनपुट, ये बेसिकली हमारे जो तीन चीज़ें ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। तो तीन इनपुट को हमने ऐड करवाना है, ऐड करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जब 0 0 को देखते हैं तो हमारे पास सम भी 0 है और सी आउट भी 0 है। और इस तरह जब हमारे पास नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में ये है कि हमारे पास इनपुट में 1 है, 1 बिट, बाकी 0 बिट है। तो हमारे पास जो सम बिट है वो हमारे पास 1 है, बाकी जो सी आउट है वो 0 है। सेम इस तरह ये भी हमारे पास 1 है और ये भी हमारे पास 1 है। और देखिए ये चीज़ें जब इसमें हमारे पास दो इनपुट हैं 1 और 1, जब इन 1 + 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 1 + 1 बैटरी में हमारे पास 0 1 बेसिकली ये बन जाता है, 10 बन जाता है। 10 इसमें हम ये होता है कि इसमें हमने सबसे पहले 0 को सम करवा लेते हैं और जो 1 होता है 1 को हम कैरी कर देते हैं। कैरी हमने नेक्स्ट जो इसके सी आउट में चला जाता है। सेम इस तरीके हमने सम हमारे पास 0 किया और जो हमारे पास सी आउट है जो कि हमारा कैरी है वो हमने नेक्स्ट में मूव करवा दिया। सेम इस तरह ये हमारे पास है इनपुट, नेक्स्ट इनपुट है ये 1 है, बाकी हमारे पास दो इनपुट जो है बी और सी है ये हमारे पास 0 0 है। तो इस वजह से हमारी जो सम की आउटपुट है वो हमारे पास 1 आ गया और हमारे पास सी आउट 0 है। अब ये लाइक इस तरह ये देख लें कि इसमें हमारे पास है ए और सी इन, ये हमारे पास दो इनपुट है सेम लाइक दिस, तो हमारे पास ये 0 हो गया और ये हमारे पास 1 है। और इस तरह ये भी है, इसको भी हमने सम को 0 आ गया और इसको ये 1 आ गया। अब लास्ट में जो है ना इसकी 8 लास्ट बिट, इसमें हमें ये देखना है कि अब हमारे पास ए बिट, बी और सी तीनों जो इनपुट है ये हमारे पास इसका जो सम है, जब अपने तीन को हमने सब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस तरह से होगा कि 1 1, ये 1 हमारे पास सम है का है और ये हमारे पास सी आउट का है जो कि कैरी है। तो ये हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल है। अभी हमने इसी का हमने एक वेरीलॉग कोड राइट करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर दूं कि ये हमारे पास ये एक्स और गेट है ना, इसमें हमने तो ये इसकी दो इनपुट है और ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। ये जो आउटपुट है इस एक्स और गेट की, तो इसकी फर्दर जो नेक्स्ट इस आपका जो एक्स और गेट है ये उसकी इनपुट बन रही है। और जो नेक्स्ट हमारा जो एक्स और गेट है और इसको हमने ये इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई और दूसरी जो इसकी इनपुट है वो हमने सी इन से ली है डायरेक्टली। तो और इसके बाद नेक्स्ट हमने अगर इसको हमने
एंड गेट है। एंड गेट में हमने ये देखना है कि इसकी जो दोनों इनपुट है वो हमारे पास ए और बी है, और इसकी जो आउटपुट है वो W2 है। W2 इस वजह से यूज़ कर रहे हैं, W बेसिकली वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये अभी वेरिलोग का कोड राइट करना है, तो उसमें हमने चेक कर लेना है कि ये W कहाँ पे यूज़ होता है। ये बेसिकली आपके ये दो हाफ एडर, ये एक आपके हाफ एडर का सर्किट है, और सेम दूसरा आपका ये आपका एक हाफ एडर है। बेसिकली दो आपके हाफ एडर्स मिलके एक फुल एडर सर्किट बनाते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास एक सी आउट जो और गेट हमने यूज़ किया है, ये इसकी फाइनल जो सी आउट हमारे पास से रिजल्ट जनरेट करवाती है सी आउट के लिए। तो अभी हम इसका वेरिलोग का कोड राइट कर लेते हैं। तो वेरिलोग कोड का राइट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक्सप्रेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे पास जो वेरिलोग का जो सर्किट है ये वाला, इसकी जो हमारे पास एक इक्वेशन राइट होगी, जनरेट होगी। इक्वेशन इसकी ये बनेगी हमारे पास, ये है सम के लिए हमारे पास ए एक्स, और ये हमारे एक्स और का सिंबल है। तो इसमें ए और बी ये हमारे पास दो इनपुट है, और ये हमारे पास सी इनपुट है ये वाली। ये बेसिकली ये हमारे सम की है। ये इसमें दो इनपुट है, ए एक्स और बी, ये इसका ये है। और दूसरी इसकी नेक्स्ट जो है आपके जो नेक्स्ट जो एक्स और है उसमें के इसकी W1 और सी इन, दूसरे की एक्स और की ये इनपुट है। इस तरह ये, और इस तरह हम कैरी आउट के लिए देख लेते हैं। इसमें एक एंड गेट है जो कि हमने स्टार्ट में देखा है, और दूसरा इसमें ये है आपके सी एन एंड, ये हमारे पास इसका ये एक्सप्रेशन है। और वेरिलोग में हमने इस तरह ये इसको हमने एक्स और की फॉर्म में राइट कर लिया, और इसका जो वेरिलोग का इसका जो कोड है वो कुछ इस तरह से हमने राइट करना है, जो कि हमने ये इस तरह मैंने आपको पिक्चर में भी बता दिया कि एक्स और को हमने वेरिलोग कोड में इस तरह राइट करना है। ए एक्स और के लिए जो हमने सिंबल यूज करना है वो ये सिंबल यूज करना है, ए एक्स और बी एंड देन वगैरह एक्स और के लिए फिर इसको हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दें। नेक्स्ट इसमें फिर एक एक्स और गेट है, एक्स और के लिए फिर अगेन हम सिंबल यूज कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास ये एक सी एन है। सेम लाइक अभी हम इसी का सी आउट का हमने राइट कर लेते हैं। सी आउट के लिए हमने क्या चीज़ है, ए एंड के लिए हमें जो सिंबल यूज करना है वो ये सिंबल यूज करना है, ए एंड बी। देन वो क्या है और गेट है, और गेट के लिए हमने फिर ये सिंबल यूज करना है। उसके बाद हमारे पास है सी इन बेसिकली ये दूसरी सी आउट के लिए हम यूज करते हैं। ये हमारे पास और गेट है। उसके बाद फिर अगेन हमारे पास एंड गेट है, तो एंड गेट के लिए हमें ये सिंबल यूज कर लेना है एंड। उसके बाद फिर एक हमारे पास एक्स और गेट है, एक्स और गेट के लिए ये हम यूज कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये इसका सिंबल है, ये हमारे पास वेरिलोग कोड की जो हमारे पास है इसमें हमने इस तरह राइट करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने इस मॉडल से हमारा जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसमें हमने इसको चेक करना है क्या जो वेरिलोग का जो कोड है वो हमारे पास राइट होता है या नहीं। तो उसमें हमने सबसे पहले वेरिलोग को ओपन करना है मॉडल से। ये मेरे पास मॉडल सिम का। सबसे पहले हमने न्यू फाइल मेन्यू में जाना है, फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे जाना है, न्यू पे जाके हमने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इस पर कुछ टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह की है, तो आपने जो आप ऑलरेडी जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है क्या आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, यस हमने इसको क्लोज करना है। और नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट का नेम राइट करना है। सो हमने प्रोजेक्ट राइट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट का जो नेम डिज़ाइन करना है वो ये है फुल एडर, क्योंकि हमने फुल एडर का सर्किट बनाना है, फुल एडर। उसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन वो आप पे डिपेंड है, वो बाय डिफॉल्ट इसकी जो सी ड्राइव के अंदर इसकी बिल्ट इन जो होती है लोकेशन वो एक एग्जांपल के नाम से होती है। बेशक आप इसको अपनी मर्जी का भी फोल्डर क्रिएट करके बेशक डेस्कटॉप में कर लें या आप किसी और ड्राइव के अंदर इसका फोल्डर क्रिएट कर लें। उसमें जो भी आप कोई प्रोजेक्ट राइट करेंगे उसको सेव करवाने के लिए वो अपने फोल्डर उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव करवा देना। तो मैंने HDL का फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है और इसी को मैं ओके करूँगा तो ये हमारा ये उसका लोकेशन प्रोजेक्ट की लोकेशन आ गई है, ताकि बाद में हमने जब इसी प्रोजेक्ट को दोबारा से हमने इसको एग्जिस्ट करना है तो वो इसी लोकेशन से हमसे वो इसको एक्सेप्ट करना है। इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। और उसके बाद वो कह रहा है प्रोजेक्ट की हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के लिए क्रिएट इस पर डबल क्लिक करेंगे
तो ये हमारे पास फाइल का नाम पूछ रहा है, तो हमने क्या फाइल का नाम रखना है, फुल एडर। इसका हमने ये नाम रेड कर दिया। अब इसमें एक चीज़ को और ख्याल रखना है, वो ख्याल ये करना है कि ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इसमें VHDL की कोडिंग को स्टार्ट करवाता है। तो अभी हमने जस्ट वेरीलॉग को करना है, तो वेरीलॉग पे क्लिक करेंगे तो इसमें मल्टीपल वो हैं, तो आपने इसमें वेरीलॉग पे क्लिक करना है क्योंकि हमने वेरीलॉग की कोडिंग करनी है, इसी की प्रोग्रामिंग करनी है। तो उस पर वेरीलॉग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे, तो ये हमारे पास वेरीलॉग की एक फाइल क्रिएट हो गई है, तो इसको हमने क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, और इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तभी इसकी एडिट बार इसका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका वेरीलॉग का फुल एडर का कोड राइट करना है। इसमें हमने ये करना है, ये हमारे पास कमेंट के लिए यूज होता है, डबल स्लैश लगाएंगे तो हमारे पास जो भी एक कंप्लीट लाइन होगी इंस्ट्रक्शन की वो हमारे पास कमेंट बन जाएगी, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। फुल एडर इसी का भी हमने कोड स्टार्ट करना है। कोड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक और चीज़ गाइड कर देता हूँ। इसमें ये होता है कि जब भी हम मॉडल सिम में कोड राइट करते हैं वेरीलॉग में, तो इसके वेरीलॉग के बेसिकली डिफरेंट मॉडल्स हैं, लेवल्स हैं। उसमें एक गेट लेवल है, दूसरा हमारे पास डाटा फ्लो मॉडल है, और दूसरा इसका स्विच लेवल है। तो अभी हमने जो कोड राइट करना है, जो एग्जांपल मैंने आपको समझानी है, वो हम गेट लेवल की सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे। तो अभी हम गेट लेवल का कोड राइट करते हैं। कोड राइट करने के लिए हमने ये देखना है, सबसे पहले हमने इसका सिंटैक्स राइट करना है, मॉड्यूल। उसके बाद हमने एक फुल एडर का बना रहे हैं, तो फुल एडर का हमने नाम राइट करना है, फुल लाइक। ये एक चीज़ आपको मैं ये और गाइड कर दूं कि ये जो हमारा एडिटर है, ये कंपाइलर है सिमुलेशन, ये हमारा केस सेंसिटिव है। अगर इसमें आपने केस इसके अंदर केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है। इसमें ये हमारे पास एक फुल एडर है, फुल एड, ये मैंने इसका नाम रख दिया है। उसके बाद इसकी मैंने इनपुट और आउटपुट राइट करवानी है। ये हमारे पास इनपुट है BCN, उसके बाद हमारे पास आउटपुट है जो कि हमें सम है, और नेक्स्ट हमारे पास है Cout। ये हमारी इनिशियलाइज होगी। उसके बाद मैंने इसको डिफाइन करवाना है कि इसमें हमारी इनपुट कौन सी है और आउटपुट हमारी कौन सी है। उसको हमने नीचे डिफाइन करवा देना है। इनपुट हमारे पास है, इसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकती हैं, वैसे भी लिख सकती हैं। मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ A.B.C.N। इस तरह हम आउटपुट को हम डिफाइन करवा देते हैं। आउटपुट के लिए हम राइट करवा देते हैं सम Cout। ये हमने डिफाइन करवा दी कि ये इसमें आ रही। ये आगे मैं फर्दर और भी राइट करवा देता हूँ। ये गेट लेवल है, गेट लेवल का हम कोड राइट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमने गेट लेवल के लिए हमने स्टार्ट करवा देना। अभी हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है अभी। तो अभी मैंने पहले जो आपको गाइड किया था, जो इसका सर्किट है, सर्किट के अकॉर्डिंग इसका हम भी कोड राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इसका फाइनल जो हमारी इक्वेशन आई थी, ये हमारी इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने गेट लेवल का कोड वेरीलॉग में राइट करना है। तो सबसे पहले हमने इसका XOR का राइट कर लेते हैं कोड। XOR के लिए इसका सबनेम है X1। इसमें हमारे पास W1 हमारी आउटपुट है, W1 A, B। सेम इस तरह हमारे पास एंड गेट के लिए A1 का हमारे पास W2 A, B। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, सेमीकोलन। इसका ये लाइक है C लैंग्वेज की तरह है। इसमें अगेन XOR गेट X2
x2 का हमने सम, उसके बाद फिर इसकी ये बेसिकली जो फर्स्ट वाले हैं ये हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट वाले हैं ये हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Cn नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक एंड गेट है, एंड गेट एंड A2 तो A2 में हमने हमारे पास W3 इक्वल टू W1 Cn। ये हमारे पास अब जो फाइनल इसका है और गेट जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट के लिए हमने O1 O1 के लिए C आउट कॉमा W2 W3। ये हमारा बेसिकली हमारा जो फुल एडर का जो कोड है वो हमारे पास राइट हो गया है, जिसको हमारा एंड मॉड्यूल का कहते हैं, एंड मॉड्यूल। ये हमारा कोड राइट कर लिया है। उसके बाद हम इसी का टेस्ट बेंच का कोड भी राइट कर लेते हैं। इससे पहले हमने इस कोड को चेक करवा देता हूँ मैं आपको। इस पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको हमने करवा दिया सेव पे क्लिक कर दिए। हमारे पास हमारा जो कोड है वो हमारा सेव हो गया। सेव करवाने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने कंपाइल करवाना है, कंपाइल सिलेक्टर पे क्लिक करेंगे। वो भी हमारे पास वो भी बता रहा है कि आपके इसमें 6 एरर आ रहे हैं, जो कि ये भी हम चेक कर लेते हैं। वो ये है हमारे पास। इस पर राइट क्लिक के बाद अगेन हम इसको कंपाइल करते हैं। वो अगेन भी एरर दे रहे हैं। अभी एरर हम चेक करते हैं, एरर क्या बता रहे हैं वो। Full identifier must be declared with the port mod A, mod B, C and C mode. तो इसमें एरर ये था हमारे पास, ये हमने ब्रैकेट इसको किया हुआ था, इसी को मैंने ब्रैकेट की जस्ट ख़त्म किया, तो ये हमारे पास कोड हमारे पास जो सेव हो गया। अभी हमने इसको जब दोबारा राइट क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको इसको हमने सेव करवाना है। अगेन सेव जैसे हमने करवाया तो उसके बाद हमने अगेन कंपाइल करवा देते। तो कंपाइल करने के बाद हमने देखते हैं हमारे पास प्रॉपर हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो गया है। तो उसकी मैं आपको सिमुलेशन के लिए भी गाइड कर देता हूँ। सिमुलेशन के लिए हमने लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद हमने वर्क फाइल में जाना है। इसमें हमने जिस नेम से हमने कोड इधर डिक्लेयर करवाया था वही हमने नेम इधर फाइंड करना है। ये हमारे पास हमने क्या करवाया था, फुल ऐड का हमारे पास इसमें ये है। इस पर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सिमुलेट पे क्लिक करना है। ये हमारा कोड सिमुलेट हो रहा है। तो ये हमारे पास कोड हमारा जो है सिमुलेट हो गया है। इसका अभी मैं आपको डाटा फ्लो का भी बताऊंगा। इस पर हमने जैसे राइट क्लिक किया, इसमें उसकी जो वेव फॉर्म है वो हमारी शो हो रही है, और इसमें दोबारा क्लिक करेंगे ऐड डाटा फ्लो। डाटा फ्लो में आपका जो सर्किट है वो हमारे पास शो हो गया। अभी आप ये देखें कि हमने हमारा जो बेसिकली ये एक फुल एडर का सर्किट डायग्राम है, जो कि आपको पहले इस चीज़ का आइडिया होगा। अगेन मैंने आपको रिपीट करवा दिया है कि यहाँ से हमारी जो डाटा फ्लो है वो हमारा डाटा फ्लो बेसिकली इस तरह हो रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद तो ये हमारी इसकी वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म हमारे पास आ गई है। इस पर हमने जैसे ये हमारे पास रन का है और ये हमारे पास बेसिकली कंपाइल का है।
ये हमारे इसके शॉर्ट नेम भी है। इस पर हमने जैसे क्लिक किया, रन किया, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। अब ये हमारा है इसकी सिंपल। अब हम इसी के लिए टेस्ट बेंच का कोड राइट करते हैं। टेस्ट बेंच में हमारे पास जो कंप्लीट इसकी इनपुट्स हैं वो हमारे पास, इसकी वेव्स हैं वो प्रॉपर हमारे पास शो हो जाएंगी। अभी हम दोबारा इस पर जाते हैं, इस सिमुलेशन को हमने क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देना है आपने, और अगेन आपने प्रोजेक्ट पे जाना है। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा। अभी हम इसका सी टेस्ट बेंच का कोड राइट करते हैं। टेस्ट बेंच, तो टेस्ट बेंच का भी हम कोड राइट कर रहे हैं। इसका भी सेम ऐसे ही है। मॉड्यूल हमने उसको दोबारा डिक्लेयर करवा देना है। मॉड्यूल के लिए अपने टेस्ट बेंच, टेस्ट कोई भी नेम हम इसका रख सकते हैं। टेस्ट बेंच फुल एडर, टेस्ट बेंच फुल एडर, ये हमने इसका नाम रख दिया। उसके बाद हमने इसको, इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है। अभी हम इसके अंदर REG, ये बेसिकली रजिस्टर को रिप्रेजेंट करती है। इसका शॉर्ट नेम है। ये रजिस्टर हम टेस्ट बेंच में इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो हमारी इनपुट है, इनपुट के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने के लिए हमें कोई भी हमें मेमोरी के लिए रजिस्टर चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने रजिस्टर को कॉल करवा के उसमें अपने जो हमारे वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल, इतनी वैल्यू रजिस्टर में स्टोर करवाने के लिए हमने REG यूज़ किया। अगेन हमने इसका वायर हमने यूज़ करते हैं। वायर कीवर्ड ये हमारा बेसिकली टेस्ट बेंच में ऐसे आउटपुट के लिए शो होता है। तो ये हमारे पास उसके लिए सी आउट है। तो अगेन हम इसका कोड राइट करते हैं। इसमें हमने जो फुल एडर के जो हमने स्क्रिप्ट राइट किया है डिक्लेयर कर, इसी को हमने कॉपी करना है। कॉपी करके नीचे इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो ये इसका लिए हमने F1 इसका सबनेम राइट करवा देना है, और उसके बाद इसको हमने इनिशियलाइज करवा देना है। इनिशियल, उसके बाद बिगिन, तो अभी हमने इसका कोड स्टार्ट करना है। अभी एक चीज़ और मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें मॉनिटर और डिस्प्ले ये मल्टीपल्स हैं। इसमें हमने वैल्यू को, ये ट्रांसक्रिप्ट है, इसके अंदर जो हमारा आउटपुट विंडो है उसमें हमने जस्ट वैल्यू को शो करवाने के लिए, रिप्रेजेंट करवाने के लिए, रिजल्ट चेक करने के लिए, शो करवाने के लिए हमने ये हमारे स्टेट में यूज़ करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर बेसिकली हमारी वैल्यू को मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे हमारा इसको कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इसका वैल्यू पर जो हमारा रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करवाना। डिस्प्ले करवाने के लिए तो उसमें सबसे पहले हमारे पास डिस्प्ले में टाइम आ जाए, टाइम जो यूज़ कर रहे हैं, टाइम, उसके बाद परसेंटेज डी। अच्छा डी, एक चीज़ और आपको मैं गाइड कर देता हूँ। ये कोड राइट कंप्लीट करने के बाद भी आपको मैं एक चीज़ और गाइड कर देता हूँ। उसके बाद इनपुट हमारी जो है, इनपुट के लिए ए के लिए हम यूज़ कर लेते हैं परसेंटेज बी, बी इक्वल टू परसेंटेज बी। अब हमारे पास सी इन के लिए सी इन इक्वल टू परसेंटेज बी स्पेस। अब सम के लिए सम इक्वल टू परसेंटेज बी। लास्ट हमारे पास सी आउट। सी आउट में हमने कर देते परसेंटेज बी। उसके बाद हमने इसको यूज कर देते हैं। इसके बाद टाइम के लिए यूज कर लेना है टाइम के लिए। उसके बाद ये स्टेटमेंट ऐसी है जैसे अपने सी लैंग्वेज में या सी प्लस में जब हमने इसको सी आउट करवाते हैं, या उसके लिए सी लैंग्वेज में डिस्प्ले करवाने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं,
ये उसी तरह हमारे सी लैंग्वेज की तरह है। तो यहाँ पे हमने इसके वेरिएबल को नेम डिक्लेयर करवा देंगे बी सी एन सम सी आउट। ये चीज़ मैं आपको गाइड करने वाला था। तो ये हमारा जो 2D है, परसेंटेज 2D, ये हमारा इसका फंक्शन है, यूज़ कर रहे हैं इसका। इसमें जब हम डी यूज़ करते हैं, डी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डेसिमल को। ये जो बी है ये बेसिकली बाइनरी वैल्यू, बाइनरी बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस वजह से मैंने यहाँ पे बी राइट किया है। तो अगेन हमने इस वैल्यू पुट करवानी है। वैल्यू पुट करवाने के लिए जिस तरह हमने उसमें चेक किया था ट्रुथ टेबल में, तो वीडियो पहले हमने ट्रुथ टेबल्स का देखा होगा फुल एडर का, तो उसमें अभी हम इसका वो वैल्यू उनको असाइन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए को वैल्यू असाइन करवाते हैं। ए इज इक्वल टू 1 डैश डैश बी 0। ये हमारा बेसिकली ट्रुथ टेबल राइट कर रहे हैं। तो बी इक्वल टू 1 डैश बी 0। ये बी 0 जो हम राइट कर रहे हैं, बी 0 बिट 0 है, ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आपने परेशान घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। सी एन इक्वल टू 1 डैश बी 0। तो इसको हमने स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट पे हमने एक चीज़ और आपको भी बता दी, ये साइन है ना, ये साइन हमने इसमें टाइम, कितने टाइम के बाद नेक्स्ट साइकिल वो जनरेट हो, तो उसमें 10 सेकंड का मैंने इसमें टाइम को क्लियर करवाया। ये अगेन हमने वही वैल्यू उसको रिप्रेजेंट किया 1 डैश बी 0 अगेन बी इक्वल टू 1 डैश बी 0 अगेन सी इन के लिए सी इन में हमने बी 1 डैश बी 1। ये हमारा कंप्लीट जिस तरह हमने टेबल को वैल्यू असाइन करके ये हमने बेसिकली राइट करनी। ये दोबारा टाइप करने के लिए हमारा काफ़ी टाइम लग गया, तो हमने टाइम को सेव करने के लिए इसको पेस्ट कर देते हैं वैल्यू, दोबारा इसकी वैल्यू। अभी हमने फर्स्ट इसकी जो 4 है उनको हमने वैल्यू 0 1 1 1। ये सिंपल ट्रुथ टेबल की तरह, आपने परेशानी होना 1 1 1। तो इसको हमने 0 करवा दिया। नेक्स्ट बिट हमारी है 0 है, ये भी 0 है और ये 1। ये टेस्ट बैंक का हम कोड ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इसको जो बिगिन है उसको हमने एंड करवा देना। ये एंड होगी, उसके बाद लास्ट में हमारे पास एंड मॉड्यूल। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। कोड कंप्लीट होने के बाद इसमें यहाँ पे क्लिक करके इसको करवा देना है अगेन सेव। जैसे हमने सेव करवाया तो मेरे पास कोड सेव हो गया। मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, मीन्स कि इसका पर्पज़ ये है कि ये कह रहा था हमने दोबारा इसको कंपाइल करें। इस कोड को दोबारा कंपाइल करने के लिए आप यहाँ से भी कंपाइल करवा सकते हैं और ये उसको यहाँ से सिमुलेट भी करवा सकते हैं, लेकिन और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी कंपाइल करवा सकते हैं। तो इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक करके कंपाइल करवाया। कंपाइल सेलेक्शन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास कोड मेरा कंपाइल प्रॉपर सक्सेसफुली है, मीन्स कि हमारा ये कोड है वो प्रॉपर कंपाइल हो गया है। अभी हम इसको सिमुलेट करवाते हैं। तो सिमुलेट करवाने के लिए लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में टेस्ट बेंच फुल एडर के नाम से क्रिएट हो गया होगा, उस पर हमने दोबारा क्लिक कर लीजिए। हमारे पास टेस्ट बेंच के लिए ये वाला ये फुल एडर है। इस पर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सिमुलेट करवाना है। यहाँ से भी सिमुलेट कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से भी सिमुलेट है। आप यहाँ से सिमुलेट करवाते हैं, ये हमारे पास सिमुलेट हो रहा है। तो वर्क पॉइंट पर यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद टेस्ट बेंच फुल एडर, इस पर हमने ओके किया तो ओके करने के बाद ये हमारा सिमुलेट हो रहा है।
जी, ये हमारा प्रॉपर सिमुलेट हो चुका है। अभी चीज़ मैं आपको गाइड करने वाला था कि ये हमारे पास 3 इनपुट थी, ए बी एंड सी ए, जी जो कि हमने इसमें रजिस्टर में इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें स्टोर करवा दी हैं। और इस पर हमने राइट क्लिक करेंगे। जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो मैं इसकी एड वेव फॉर्म भी शो करवा लेते हैं, और उस पर अगेन क्लिक करते हैं तो इसका डाटा फ्लो भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम है फुल एडर की टेस्ट बेंच के रिलेटेड। जो पहले मैंने आपको शो करवाई थी वो थी फुल एडर विदाउट टेस्ट बेंच, ये हमारे पास टेस्ट बेंच की है। अब हमने इसकी वेव फॉर्म देखनी है, हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं। हमने अगेन इस पर रन पे क्लिक करना है। तो रन पे क्लिक करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो वैल्यूज है इसको वैल्यू ये असाइन हो जाती है, और ये हमारे पास वेव में हमारे पास शो हो जाती है वैल्यू रिजल्ट। उस पर रन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास वैल्यू शो हो गई है। तो इसका अभी आप ये हमारे पास बहुत जूम आउट है तो हम इसको जूम फुल कर देते हैं। अब इसकी जो फाइनल हमारे पास जो आउटपुट है वो ये है। ये हमारा ऑलमोस्ट जो सर्किट है ये हमारे पास इसकी, ये भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे जो सी एन की वैल्यू है, इनपुट ए बी और सी एन, ये हमारे पास ये सी इनकी तीनों जो इनपुट है वो हमारे पास उनकी वैल्यू 0 है। देन हमारे पास सी सम और सी आउट की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 0 है। तो अगेन हम इसको नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए और बी इनकी जो वैल्यू वो हमारे पास 0 है, और जो सी एन है वो हमारे पास हाई है। जैसे एक हमारे पास आउटपुट हमारी इनपुट हमारी हाई हुई, उसके बाद जो सम की वैल्यू वो 1 हो गई है। जैसे हमारे ट्रुथ टेबल में वैल्यू हमने पहले आपको मैंने वीडियो में गाइड किया है। अगेन आपको नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमारे पास ए की वैल्यू 0 है, बी की 1 है, और सी एन हमारे पास 0 है, और आउटपुट हमारे पास सम है। और नेक्स्ट इसी तरह हमने चेक कर लेना सबकी वैल्यू बार बार, वो ये है। इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट है, मैंने इसकी $साइन मॉनिटर की जो कमांड मैंने यहाँ पे राइट की थी, उसका मकसद ये कि हमारे पास इसकी हमने जो रिजल्ट वैल्यूज है वो हमने शो करवाई है। तो देखिए 10 सेकंड के बाद ये हमारे वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, और हमारे पास ये इसकी फाइनल आउटपुट है, सम की 0 है, और सिर्फ हमारे पास सी आउट की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास। तो ये था हमारा आज का एक गेट लेवल का मॉडल से में वैल्यू का कोड, जो कि हमने इसको प्रॉपर कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसको सिमुलेट किया। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी नेक्स्ट भी इसका दूसरा लेक्चर में वो आपको दूसरा भी बता देता हूँ कि डाटा फ्लो में हमने किस तरह इसका कोड राइट करना है। तो थैंक यू सो मच।